सलामती है उन पर जो हक पे नजर जमाए हुए हैं, सलामती है उन पर जो हक सुनने के मुंतज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर सलमान मिसबाही साहब को इंजीनियर साहब ने रुला दिया। आप लोगों को पता होगा डॉक्टर सलमान मिसबाही साहब अहले सुन्नत वल जमात के नामवर उलमा में से हैं, और आप लोगों को पता होगा कि मिसबाही साहब इंजीनियर साहब के खिलाफ बहुत सी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं। उनके इंजीनियर साहब के खिलाफ वो बहुत सी अजीब सी वर्डिंग है यूज़ करते हैं। बहुत से उलमा करते हैं, लेकिन चंद उलमा में से इनका नाम भी है। सलमान मिसबाही साहब का कहना है कि इंजीनियर कमले वाली सरकार जो है वो आजकल बहुत वायरल हो रही है। हमारे प्यारे भाई अवैस रब्बानी साहब 26 नवंबर के हवाले से जब मुनाजरा होना था उस टाइम कह रहे थे इंजीनियर साहब कमरे वाली सरकार, और 26 दिसंबर को अवैस रब्बानी साहब खुद कमरे वाली सरकार बन गई। ऐसे ही मिसबाही साहब जो है वो ये वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, कमरे वाली सरकार। मिसबाही साहब का कहना है कि इंजीनियर जो है कमरे में बैठ के कीड़े ही निकाल सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। उसका काम ही कीड़े निकालना है, और उस बेचारे को कुछ आता ही नहीं, बस वो कीड़े ही निकालता रहता है। भाई साहब अपनी तरफ से बहुत सी बुरी लैंग्वेज यूज करते हैं इंजीनियर साहब के लिए, लेकिन क्या करें बेचारे, उनके जो ऑडियंस सुनने वाले हैं वो उनको पकड़ लेते हैं और उनको कहते हैं कि आप कैसी वर्डिंग यूज कर रहे हैं, कि इसने सड़ जाना है, इसने मर जाना है, तू सड़ तू मर, तेरे जैसे बहुत आए कीड़े निकालने और चले गए। कहते हैं कुर्बान जाऊं उन औलिया अल्लाह पर जिनकी कब्रें आज भी जिंदा है। कहते हैं आज भी बच्चे से अगर पूछ लो वो आपको बताएगा कि दाता साहब की कब्र किधर है, ख्वाजा गरीब नवाज उनकी कब्र किधर है, और तमाम औलिया जो है वो जिंदा है, और इसने ऐसे ही कब्र में कीड़े निकाल कर मर जाना है। वीडियो देखें उनकी। सरकार की बात हुई है, उसका काम ही बस बैठ के कीड़े निकालने हैं, तो उसको बेचारे को आता नहीं कुछ। तू मर जाना है, तेरे जैसे कई मर गए हैं, तेरे जैसे कई मर गए, तू सड़ तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना था। नहीं आया, ऐसे बड़े गए हैं इससे पहले जो कीड़े निकाल के चले गए, लेकिन कुर्बान जाऊं आज भी उन्हीं की कब्रें जिंदा है, कीड़े वाले किसी भी नहीं जानता कोई। हाँ जी, आज भी बच्चे से पूछ लो दाता साहब कितने रहते हैं, आज भी बच्चे से पूछ लो बाबा फरीद कितने रहते हैं। कीड़े निकालने वाले आए मर गए, पूछता कोई नहीं, उनकी कब्रों पर लेद फेंकने वाला भी कोई नहीं है। इसने मर जाना है, अपने कमरे में बैठे कुछ नहीं, ये बिल्कुल ना इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि बस हमारी आवाम थोड़ी सी वीडियो देख ली हो जिसमें मिसबाही साहब इंजीनियर साहब के खिलाफ बहुत ही बुरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और उनको भी रोना भी आ जाता है, पता नहीं किस वजह से, शायद वो रोए। जिस उलमा के पास दलाइल ख़त्म हो जाते हैं वो ऐसी ही लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देता है। जवाब तो होते नहीं है तो वो ऐसी जो है वर्डिंग वो यूज़ करना शुरू कर देता है। अभी तो ये उलमा जो इसी हद तक जो बेहतर हो गए हैं, इनकी लैंग्वेज जो सही है, इनकी वर्डिंग जो यूज़ करते हैं वो कुछ बेहतर है। इंजीनियर साहब से पहले इनका हाल देख लें, आप इनकी वीडियोस देख लें, जब इनके मुनाजरे होते थे तो कैसी वर्डिंग ये एक दूसरे के लिए यूज़ करते थे। तो ये लोग और इनके बड़े भी, इमाम अहमद रज़ा खान और दीगर जितने भी देवबंद के अहले हदीस की, उन्होंने भी एक दूसरे के खिलाफ ऐसी ही वर्डिंग यूज़ की है। लोग जो उनको फॉलो करते हैं इसी की वजह से, उनकी तालीमात पर अमल करके, तो इसी तरह ये भी अपनी जो वर्डिंग है ये यूज़ करते हैं। इनको भी ये भी पता है कि हमारी ऑडियंस जो है वो भी इंजीनियर साहब को सुनती है, अगर हमने कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया बुरा तो इन्होंने हमें पकड़ लेना है। तो इसी वजह से ये ऐसी वर्डिंग यूज़ नहीं करते जिससे इनकी गिरफ्त हो जाए या किसी वजह से ये लाजवाब हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी मकतबा फ़िक्र का बंदा है उसको दूसरे मकतबा फ़िक्र वाले से इख्तलाफ हो सकता है, किसी भी मसाइल में, अपनी ज़ात के हवाले से या और किसी मसाइल में, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन इख्तलाफात को लेकर उसकी बेस पर एक दूसरे को कत्ल करना या बुरे अल्फाजों से पुकारना या बुरा भला कहना, ये कहीं भी शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। इल्मी तरीके से आप अपना मुद्दा या अपना जो टॉपिक है वो सामने रखें आवाम के, और आवाम को ही आपने बताना है कि क्या ठीक है और क्या गलत। आवाम को जो सही लगेगा उसको ले लेगी, क्योंकि आवाम में बहुत शऊर है, आवाम इस चीज़ को समझती है कि क्या ठीक है और क्या गलत। वीडियो जो मैंने आपके सामने रख दी कि ये लोग जो हैं ये उलमा दीन के ठेकेदार बने हैं, कैसे ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।